अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ STA 301 के असाइनमेंट नंबर 1 का आइडिया सोल्यूशन। बट आइडिया सोल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, हमारी असाइनमेंट 1 है फॉल 2020 की, तो डेडलाइन भी दे दी है भाई 8 दिसंबर, ठीक है। और उसने कह लिया है डायरेक्टेड कि सबमिट करवाएं असाइनमेंट 2-3 दिन पहले, ताकि कोई लोड शेडिंग वगैरह या सिस्टम की प्रॉब्लम की वजह से रह ना जाए। ओके जी, वो कहता है आपकी असाइनमेंट कॉपी पेस्ट ना हो, ठीक है। कॉपी पेस्ट हुई, आप लोग सिर्फ हम लोगों का पर्पस होता है आइडिया सोल्यूशन प्रोवाइड करना, ये नहीं करना कि आप लोगों ने कॉपी पेस्ट एज इट इज़ कर लेना है। तो आप लोगों को सिर्फ आइडियाज़, थोड़ी सी हेल्प प्रोवाइड की जाती है, बाकी आपने रिसर्च खुद भी करनी होती है इस पर। इसको वेरीफाई करें, इसको देखें, ये आइडिया मिल जाता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है। ये इस तरह से काम करता है, ठीक है। ये नहीं कि कॉपी पेस्ट कर लें, कॉपी पेस्ट करेंगे तो 0 मार्क्स। ओके जी, वो कहता है स्टैटिस्टिकल नोटेशन सिंबल्स आर नॉट वेल रिटन विदाउट यूजिंग मैथ टाइप सॉफ्टवेयर। तो वो कहता है अगर आपकी जो इक्वेशंस वगैरह है वो ठीक तरह ना हुई, यानी समझ ही ना आ रही हो आपने क्या राइट किया हुआ है, उर्दू या रोमन वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, ओनली इंग्लिश में। और ऑब्जेक्टिव दिस असाइनमेंट आप लोगों ने ज़रूर पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे लेक्चर नंबर 1 to 13 है, उसके कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 मार्क्स का। कंप्यूट द ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन एनुअल डेथ रेट। ओके जी, हमारा जो है, मैं इसको हैंड आउट्स में दिखा देती हूँ आपको। एक्स वैल्यूज़ गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो भी 10 मार्क्स का है। बाय यूजिंग द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स ऑफ एप्पल्स फाइंड। फर्स्ट आपने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन करना है, वेट्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। तो सॉल्यूशंस की तरफ चलने से पहले फर्स्ट क्वेश्चन का मैं आपको आंसर, जो कि ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, और उसका दिखा देती हूँ कहाँ पर है आपके हैंड आउट्स में। ओके जी, मैं इसको सर्च करने लगी हूँ। फर्स्ट है हमारा ज्योमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक, ठीक है। सर्च इट, आई मैट्रिक, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन जहाँ पर आ जाए, अच्छा ये फोकस करना है। एक तो फॉर्मूला है ना हाँ जी, लेक्चर नंबर 9 में है आपका ज्योमेट्रिक मीन, पेज नंबर। अच्छा, मैं अगर ज्योमेट्रिक मीन की ये वाली ग्रुप्ड डाटा है हमारा ज्योमेट्रिक मीन का ये फार्मूला है, लेकिन याद रखिएगा ये तो सिंपल है ना, आपका अनग्रुप डेटा के लिए है। और मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए फ्रीक्वेंसी गिवन है। ओके जी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एफ भी गिवन है। तो मैं कोशिश करूँगी मेरे पास जो ग्रुप डेटा है तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी वाला यूज़ करूँ, यानी यहाँ पर एफ़ का कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन है तो ज्योमेट्रिक मीन ही। तो मैं नीचे देखती हूँ फार्मूला, ये रहा ये रहा ज्योमेट्रिक मीन का। पेज नंबर अगर PDF के अकॉर्डिंग देखिए 78 बन रहा है। G इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समेशन कह लें या सम ऑफ एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो ये हमारा है फॉर्मूला। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। और फर्स्टली तो मैं आपको दिखा दूं कि ज्योमेट्रिक मीन किस तरह से आप लोग फाइंड कर सकते हैं। सॉल्यूशन फाइल की तरफ चलेंगे। पहले मैंने इसको कॉलम वाइज, ये रो वाइज था, इसको कॉलम वाइज राइट कर लिया है, यानी एक्स का कॉलम आ गया और एफ़ का आ गया। तो मैंने आपको फार्मूला दिखा दिया है। फार्मूला आपने क्या करना है, नीचे राइट कर लेना है यहाँ पर। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ सम ऑफ एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। ये फार्मूला राइट करें। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या चाहिए, पहले तो एफ़ तो है आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको थोड़ा सा जूम इन ठीक है, पहले आपको क्या चाहिए होगा, एफ़ है आपके पास, ठीक है। लॉग एक्स फाइंड करें। लॉग एक्स फाइंड करने के बाद फिर उसको एफ़ से मल्टीप्लाई करें, फिर उसका सम लें, ठीक है। और मैं आपको दिखा देती हूँ फर्स्टली मैंने क्या राइट किया है। ओके जी, एक्स राइट कर लिया, एफ़ कर लिया, फिर मुझे क्या चाहिए, लॉग एक्स चाहिए। लॉग एक्स का मतलब क्या है, जो एक्स ये वाली वैल्यूज़ है ना, लॉग 3.95, लॉग 4.95, लॉग 5.95, ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ आ रही थी तो मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया है। आप लोगों को पता होगा राउंड ऑफ कैसे करते हैं। लॉग एक्स यानी इस वैल्यू का लॉग लेते जाएं, ठीक है। लॉग लेने के बाद अब आगे मल्टीप्लाई करना था एफ़ से। एफ़ लॉग एक्स मैंने 1-2 वैल्यूज़ में करके दिखा दिया। एफ़ की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, मल्टीप्लाई लॉग एक्स की वैल्यू क्या है 0.597, तो इसको मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 4
एफ़ की वैल्यू क्या है 4 मल्टीप्लाई log x की वैल्यू क्या है 0.695 है, 0.695 4 से मल्टीप्लाई करें आंसर निकालें। इसी तरह से आप इन दोनों को f log x को मल्टीप्लाई 5 को इससे करें, 13 को इससे करें, आंसर आ जाएगा। 12 को इस वैल्यू से करें, 19 को इस वैल्यू से कर दें, 13 को इस वैल्यू से, और सो ऑन आप लोग करते जाएँ मल्टीप्लाई और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास। f log x फाइंड कर लिया। अब f log x के बाद चलें, मुझे तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए तो यही चाहिए था। मैंने ये कॉलम है ना ये फाइंड किया है हार्मोनिक मीन के लिए। हार्मोनिक मीन मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले मुझे चाहिए सम ऑफ एफ एक्स। ये देखें फार्मूला दिखाऊँ क्या चाहिए, सम ऑफ f log x। f log x वाला कौन सा कॉलम है, ये ना f log x, इसका सम ले लें। समेशन भी बोलते हैं, सिग्मा भी बोलते हैं इसे, समेशन या सम ऑफ f log x इज इक्वल टू, इन सब वैल्यूज़ को कर लें सम अप। मैंने ज़्यादा बड़ी वैल्यू आती थी, राउंड ऑफ किया है। हो सकता है पॉइंट के बाद आप लोगों की थोड़ी सी वैल्यूज़ चेंज हो जाएं, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा पहले यानी 2 डेसिमल पॉइंट तक राउंड ऑफ कर लेते हैं, और कुछ 3 तक और कुछ 4 तक, लेकिन मैंने 3 तक यहाँ पर किया है। ठीक है इसका सम ले लें। और इसी तरह से आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने क्या फाइंड करना था, ये तो मेरे पास आ गया सम f log x। अब n चाहिए, n ये होगा, f की बात हो रही है, सम ऑफ f जो होता है वो हमारा n कहलाएगा। ठीक है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ये जो फ्रीक्वेंसीज गिवन है इसका समेशन सिग्मा फाइंड करें f, और इसको सम अप करें आपके पास n। मैंने यहाँ राइट कर दिया, सम ऑफ f इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 88। अब फार्मूले में पुटिंग कर लेते हैं हम लोग। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस फार्मूला, एंटी लॉग ऑफ सम समेशन या f log x की वैल्यू क्या आई है 82.45 डिवाइडेड बाय n क्या है मेरे पास 88। अब इन दोनों को डिवाइड करें, आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी, और इसका एंटी लॉग ले लें। एंटी लॉग ऑनलाइन कैलकुलेटर निकाल लें, या तो आप ऑनलाइन कैलकुलेटर निकालें, ऑनलाइन कर लें, या फिर आप लोग अपने जो कैलकुलेटर्स यूज़ करते हैं शिफ्ट लॉग और दिस वैल्यू राइट करके, तो आपके पास एंटी लॉग आ जाएगा। ये हो गई एंटी लॉग। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हार्मोनिक मीन कहाँ है। चलें जी, हार्मोनिक मीन की तरफ चलते हैं, सर्च करें HA, ये है हार्मोनिक मीन। अगर मैं इसको लेती हूँ तो मेरे पास यहाँ भाई f है ही नहीं। ठीक है, हाँ चलें, हार्मोनिक मीन के लिए मैंने पेज इसको प्रीवियस ले जाती हूँ। ये है हार्मोनिक मीन। ओके जी, सम ऑफ, यहाँ पर अगर आती हूँ मैं ग्रुप डेटा के लिए, पेज नंबर 78 पर था, 78। चलें जी, सम मैंने कहीं देखा था, ये रहा हार्मोनिक मीन। ठीक है, HM हार्मोनिक इन केस ग्रुप डेटा ग्रुप्ड इनटू अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n बाय सम ऑफ f1 बाय x, यानी f1 ज़र f बाय x, उसका समेशन ले लेंगे यानी सम अप ले लेंगे। ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे। हैंड आउट्स के अकॉर्डिंग देखूँ, ये देखिए हैंड आउट्स के 72 73 पर आ रहा है, और PDF के अकॉर्डिंग देखूँ तो पेज नंबर 78 बन रहा है। तो ये हार्मोनिक मीन का आ गया। ओके जी, ये तो क्वेश्चन फाइल है। चले जी, आंसर फाइल की तरफ चलते हैं। ओके जी, हार्मोनिक मीन का पहले मैंने फार्मूला राइट किया, n बाय सम ऑफ f1 बाय x। तो मैंने क्या किया, f1 ज़र f होता है, f बाय x मैंने आपको बताया था, ये मैंने हार्मोनिक मीन के लिए फाइंड किया था। f ऑफ x का मतलब क्या है, f की वैल्यू यहाँ क्या है 1, डिवाइडेड बाय यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 3.95, डिवाइड करें आंसर निकालें। नेक्स्ट फिर अगेन f की वैल्यू यहाँ पर आए, f की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाय, और x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाय 4.95, आंसर आ जाएगा। मैंने 2 वैल्यूज़ राइट किए हैं ताकि पता चल जाए किस तरह से डिवाइड करना है। फिर 5 को डिवाइड कर दें 5.95 से, 13 को डिवाइड कर दें 6.95 से, 12 को कर दें 7.95 से, ऐसे सो ऑन आप करते जाएं डिवाइड और आंसर निकालें। फिर मुझे सम चाहिए इसका f ऑफ x का,
सम ऑफ f बाय x इज इक्वल टू दिस वैल्यू, और फार्मूला जो आपके पास गिवन है उसमें पुटिंग करें। n मैंने आपको दिखा दिया था 88 है, डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू 10.507 डिवाइड करें और तो 8.38, यानी मेरे पास हार्मोनिक मीन, यानी आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ ग्रुप डेटा, तो वी हैव कंप्लीटेड दिस रिक्वायरमेंट। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय यूजिंग द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स ऑफ एप्पल्स फाइंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो मीन डेविएशन चलिए मैं इसको ही कॉपी करके, क्योंकि राइट करना पड़ता है, ओके जी, यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। पेज नंबर 89 पर है, मैंने पेज नंबर राइट किया क्योंकि उस टाइम याद ही नहीं रहता। हाँ जी, ये है मीन डेविएशन फ्रॉम ग्रुप डेटा, यानी ग्रुप डेटा के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं, मीन डेविएशन फॉर ग्रुप डेटा फ्रॉम मीन। तो आप लोगों का फॉर्मूला है सम ऑफ एफ, एक और भी दिखा दूँ, ये रहा, ये कोफिशिएंट की बात हो रही है, ये देखें, डेविएशन कंप्यूटेड बाय एवरेजिंग द एब्सोल्यूट डेविएशंस ऑफ द डेटा वैल्यूज़ फ्रॉम द मीडियन। तो सम ऑफ मीन डेविएशन यानी कोफिशिएंट ऑफ डेटा, आपको अगर देखें तो क्या गिवन है, कोफिशिएंट और मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो आप ये फाइंड करेंगे, पेज नंबर 89 आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। फर्स्ट मीन डेविएशन होगा सम ऑफ x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n, और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फाइंड करेंगे, मीडियन तो नहीं गिवन हमारे पास, मीन यानी x बार हम फाइंड कर लेंगे, तो md यानी मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, यानी ये 2 फार्मूलाज आपके यूज़ हो रहे हैं। फर्स्टली ये फाइंड कर लें, इसका जो आंसर आएगा उसको मीन डेविएशन की जगह पुट करेंगे, और ये जो x बार है इसका फार्मूला वैल्यू जो आएगी मीन की जगह पर पुट कर देंगे, ठीक है। चले मैं आपको दिखा देती हूँ, फार्मूलाज मैंने आपको दिखा दिए हैं कौन से यूज़ कर रही हूँ। फर्स्टली मुझे क्या चाहिए होगा, अब फार्मूलाज देखें, मेरे पास है सम ऑफ f ऑफ x, अब f तो है x भी है, तो एफ एक्स यानी दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। इसके लिए एक तो कॉलम ये चाहिए होगा, यानी ये देखें क्लास इंटरवल्स मैंने राइट कर लिए, एफ आ गया आपके पास। हाँ, फर्स्टली एक्स चाहिए होगा। अब मेरे पास देखें एक तो क्लास इंटरवल्स गिवन है और एक फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो आप किस तरह से एक्स कहते हैं मिड पॉइंट्स, यानी मिड वैल्यूज़ या मिड पॉइंट है आप फाइंड कर सकते हैं। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, ये दोनों स्टार्टिंग और एंडिंग इंटरवल्स होते हैं, इनको प्लस करें और 2 से डिवाइड करते जाएँ। 65 प्लस 84 डिवाइडेड बाई 2 इस तरह से फाइंड कर लें। 85 प्लस 104 डिवाइडेड बाई 2 कर लें। इसी तरह से 105 प्लस 124 डिवाइडेड बाय 2 कर लें। आपके पास ये 125 प्लस 144 डिवाइडेड बाय 2 कर लें, आपके पास 134 आ जाएगा। 145 प्लस 164 डिवाइडेड बाई 2 करें, ये आएगा 165 प्लस 184 डिवाइडेड बाई 2। आंसर इज़ दिस, एंड लास्ट इज़ 185 प्लस 204 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू दिस। यानी आपने मीन फाइंड कर लिया। मैंने सिर्फ 2 का करके दिखाया ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरह से आपने फाइंड करना है। नेक्स्ट आप खुद फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास x आ गया, मुझे एफ एक्स चाहिए। एफ एक्स का मतलब क्या होगा, एफ की वैल्यू को x की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 मल्टीप्लाई 74.5 कर दें, आंसर आ गया। 10 मल्टीप्लाई 94.5 आ गया। 17 मल्टीप्लाई 114.5 मल्टीप्लाई करें दिस वैल्यू। 10 को 134 से करें, 5 को दिस वैल्यू से करें, 4 को, यानी एफ एक्स की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते जाएं। और सम ऑफ एफ एक्स चाहिए मुझे, तो मैं इसका सम ले लूँगी, यानी इन सब को प्लस करूँ तो आंसर आ जाएगा। अब मैंने क्या करना था, ये फाइंड करने के लिए मुझे एक्स की वैल्यू है मेरे पास, लेकिन एक्स बार की वैल्यू नहीं है मेरे पास। तो फर्स्टली मैं एक्स बार फाइंड करूंगी, जिसका मैंने फार्मूला दिखाया था। अगर फ्रीक्वेंसी गिवन हो, वैसे तो सम ऑफ एक्स बाय एन होता है, अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो फार्मूला होता है सम ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। एफ ऑफ एक्स का जो सम आया है ना, तो 7345 डिवाइडेड बाय एन मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसीज को सम अप करेंगे। सम ऑफ एफ इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 60। तो डिवाइड करें, आपके पास जो आंसर आ रहा है
रहा है 122.42 आ रहा है। मैं राउंड ऑफ करती हूँ, याद रखिएगा पॉइंट के बाद थोड़ी सी वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, बिकॉज कुछ लोग 1 डेसिमल पॉइंट तक, कुछ 2 तक और कुछ 3 तक राउंड ऑफ करते हैं, थोड़ा सा पॉइंट के बाद चेंज आता है। कैलकुलेशन अगेन खुद करके देख लीजिएगा, मैंने कैलकुलेशंस की हैं, लेकिन कभी कभी दिमाग ख़राब भी हो जाता है। ओके जी, आपके पास एक्स बार का आंसर आ गया है, तो आपने क्या करना है, ये देखें एक्स यानी एक्स की वैल्यू क्या है 74.5 माइनस एक्स बार की वैल्यू क्या है, मैं दिखा दूँ 122.42 है, तो मैं इसको 122.42 है, दोनों को माइनस करूँ ना तो मेरे पास -47 पॉइंट समथिंग आ रहा था। अब ये जो मोड लगा हुआ है ना, इसका मोड का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना। मैंने देखा था 6 क्लास में भी अगर आप लोग करते हैं ना एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना, यानी अगर आपका आंसर माइनस में भी है तो उसे प्लस में राइट करते हैं, प्लस में कंसीडर करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या होता है, माइनस में भी अगर आपका आंसर आया तो उसे प्लस बनाते हैं, यानी माइनस कॉमन लेकर मोड का। और ये थोड़ा सा हो जाएगा समझाने वाला, डीपली नहीं जाऊंगी, बस आपके लिए इतना काफ़ी है। एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं और इसमें जो आंसर माइनस में आएगा उसको प्लस में राइट करना है। राउंड ऑफ किया है 47 पॉइंट आई थिंक समथिंग आ रहा था, तो मैंने उसको राउंड ऑफ करके 48 कर दिया है। इसी तरह से आपने एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है 94.5 माइनस कर दें, एक्स बार की वैल्यू आपको मैंने नीचे दिखाई है 122.42 माइनस करें, अगेन माइनस में आ रहा था तो एब्सोल्यूट वैल्यू यानी मोड फाइंड किया तो प्लस में आ गया। सेम इसी तरह से x माइनस एक्स बार, x की वैल्यू 114.5 माइनस जो नीचे मैंने आपको x बार की 122.42 करें, तो आपके पास आंसर अगर माइनस में आता है तो उसे प्लस में राइट करें। अगेन इसको 134 माइनस 122.42 करें, 154.5 माइनस x बार की वैल्यू 122.42 करें, एंड सो ऑन कंटिन्यू रखें। अब आपने x माइनस एक्स बार मॉड भी फाइंड कर लिया। अब उसके बाद आपको फार्मूले के लिए क्या चाहिए है, मैंने फार्मूला राइट किया है, देखिए सम ऑफ एफ मोड x माइनस एक्स बार चाहिए, f भी चाहिए, यानी f से मल्टीप्लाई करूँ मैं। ओके जी f से मल्टीप्लाई, ये जो आंसर आया है ना, ये जो आंसर 48 मल्टीप्लाई f क्या है मेरे पास 9, यानी 9 मल्टीप्लाई 48, 10 मल्टीप्लाई 28, 17 मल्टीप्लाई 8, 10 मल्टीप्लाई 12, 5 multiply 32, 4 multiply 52, 5 multiply 72 and so on. You have to calculate these values by yourself. Okay जी, ये values आ गई। अब इसका सम लेंगे आप, sum of f, मैं यहाँ f राइट करना भूल गई, ठीक है। सम ऑफ f मॉड x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू इन वैल्यूज़ का सम लें, यानी इन सब को प्लस कर लें और वैल्यूज़ में पुट कर दें। चलिए जी, मैंने आपको मीन एक्स बार का तो बता दिया कैसे फाइंड करते हैं। मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला था वो राइट कर लिया, और मीन डेविएशन यानी इसका आंसर क्या आया 1696 डिवाइडेड बाय n क्या है हमारे पास 60, दोनों को डिवाइड करें, आंसर निकालें। नेक्स्ट उसने कहा था कोफिशिएंट IENT, ठीक है, ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मैंने आपको फॉर्मूला दिखा दिया था MD बाय मीन। मीडियन नहीं है, वो अलहदा से फाइंड करना पड़ेगा। मेरे पास एक्स बार यानी मीन भी कहते हैं, एक्स बार जो है ना इसे मीन भी कहते हैं, ठीक है। आप जैसे एवरेज फाइंड करते हैं मीन, ठीक है, तो मीन का मेरे पास आंसर है तो मैं बाय डिवाइडेड बाय मीन करके इसका आंसर निकालूंगी। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज असाइनमेंट। आई होप आप लोगों की हेल्प हो गई होगी और ख़ुद करने की कोशिश करनी है। आई थिंक इसमें कॉपी पेस्ट वाला तो काम नहीं है। हाँ, इसको राउंड ऑफ पहले कर लें या बाद में कर लें, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, या कुछ स्टेप्स ऐड करना चाहें वो कर दें, या कुछ स्टेप्स जो आपको रेलिवेंट लगें, या फिर इसके बगैर भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, फार्मूला बाद में लिखें या ना लिखें, ठीक है, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। आप अगर चाहते हैं कि मैं और भी असाइनमेंट्स के आइडिया सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं, जो कि मैं देती हूं अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ले सकते हैं और वीडियोस पर कमेंट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा 1 वीक पहले आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी असाइनमेंट पेंडिंग होती हैं, टाइम नहीं होता, फिर सॉरी फॉर दैट जो कि लेट करते हैं। ओके जी, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।